आप इस संबोधन की 3 बड़ी और सबसे अहम बातों को समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संकट की इस घड़ी का भारत को फायदा उठाना होगा, और फायदा कैसे उठाएगा भारत जैसा देश? वो उठा सकता है आत्मनिर्भर बनकर। चाहे कुछ भी हो, चाहे पीपीई किट्स बनाने की बात हो, चाहे N95 मास्क बनाने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो। अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, और इस हद तक होना होगा जिस हद तक इससे पहले देश कभी नहीं हुआ। वही अब आगे का रास्ता है। इसके लिए अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा और अपनी सप्लाई चेन को सुधारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीब 33 मिनट के संबोधन में 26 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी आज जो उनका पूरा फोकस था वो था भारत के आत्मनिर्भर बनने पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब आगे का रास्ता लोकल में छिपा है। भारत को स्वदेशी के दम पर, लोकल के दम पर आत्मनिर्भर बनना होगा और लोकल के प्रति वोकल होना होगा। आपके आसपास जो भी लोकल व्यवस्था है, लोकल अर्थव्यवस्था है, लोकल दुकानें हैं, आपकी अपनी चाहे ट्रांसपोर्ट की लोकल व्यवस्था हो, आपके आसपास जो भी लोकल बन रहा है या आपको जो सर्विसेज लोकल मिल रही हैं, आपको उन्हीं को बढ़ावा देना होगा। आपकी जो लोकल कंपनियां हैं, आपका जो लोकल किराने वाला है, आपके जो लोकल लोग हैं जो आपको सेवाएं देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सब को आपको बढ़ावा देना होगा। यानी जितना हो सके हमें भारत में बने लोकल प्रोडक्ट्स और उसमें भी हाइपर लोकल सेवाओं का इस्तेमाल करना होगा, लोकल को प्रमोट करना होगा। इसलिए जो दूसरा शब्द है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए आत्मनिर्भर के बाद, वो है लोकल। और इसी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, इसी में बहुत सारे संकेत और इशारे छुपे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग व्यवसायी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग अपना काम करते होंगे, या आप अपने जीवन पद्धति कैसे बदलेगी उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए, आने वाले समय में आत्मनिर्भरता और लोकल, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपका जीवन सिर्फ कोरोना वायरस के आसपास ही नहीं घूमता रह जाएगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह वायरस अभी हाल फिलहाल आपके जीवन से जाने वाला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे होंगे कि ये महीने, 2 महीने, 4 महीने की बात है, तो ये सब गलत है। अब कोरोना वायरस आपके देश में अगर आ गया है तो लंबे समय तक ये आपके घर में, आपके देश में मेहमान बनकर रहने वाला है। वैसा मेहमान जिसको आप चाहते हैं कि चला जाए, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। इसलिए आपको कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। अब यह आपकी जीवन पद्धति में शामिल हो जाएगा। और अब आपको जो करना होगा वो ये कि आप मास्क भी पहनेंगे, आप 2 गज की जो दूरी है यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, और ये सब कुछ करते हुए आप अपना काम भी जारी रखेंगे, और आपके जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें भी आपको वैसे ही हासिल करना होगा। यानी आपको अपना जीवन बचाना भी है और अब इसे आगे बढ़ाना भी है। अब और दिनों तक आप घर में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। इंतजार खत्म हुआ और अब आपको यह सोचना है कि घर से बाहर निकलना है, अपने आप को कोरोना से बचाना भी है और अपने सारे काम करने हैं और सुरक्षित वापस घर भी आना है।